गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज का दिन बहुत विशेष है। आज सोमवती अमावस्या है। अमावस्या का दिन वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जब अमावस्या सोमवार के दिन आए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है, हमारे गुरुजी का दिन है। हम सब जानते हैं कि गुरुजी स्वयं हमें शिव तत्व की ओर ले जाने वाले सद्गुरु हैं। आज मन में ये विचार आया कि जीवन में कितनी बार हम केवल अपनी परेशानियों को देखते हैं और गुरुजी की कृपाओं को भूल जाते हैं। जो नहीं मिला उसकी चिंता करते रहते हैं, लेकिन जो मिला है उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, शुक्राना करो, शुक्राना करने से और मिलेगा। आज अमावस्या है, बाहर चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चांद अस्तित्व में नहीं है। वह वही है, बस हमारी आंखों से ओझल है। ठीक वैसे ही कभी कभी जीवन में गुरुजी की कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृपा नहीं है। वे हर समय हर पल हमारे साथ रहती है। एक बार एक संगत बहुत परेशान थी। संगत जी, घर में आर्थिक समस्याएं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मन हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसने गुरुजी के चरणों में जाकर केवल इतना कहा, गुरुजी अब मुझसे सहन नहीं होता। गुरुजी ने टेलीपैथी की और कहा कि जब नाव में बैठ गए हो तो पतवार हमें दे दो। उस समय शायद वो बात पूरी तरह समझ नहीं आई संगत के, लेकिन कुछ महीनों बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। समस्याएं धीरे धीरे कम हुई और संगत को महसूस हुआ कि जब उसने चिंता छोड़कर गुरुजी पर भरोसा किया, पूर्ण रूप से सरेंडर किया, तभी रास्ते बनने लगे। आज की अमावस्या हमें यही सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो संगत जी, प्रकाश की संभावना हमेशा बनी रहती है। और मैं तो ये कहूंगी कि अपने सद्गुरु ईश्वर से जितना प्रेम कर सकते हो उतना प्रेम करो। ये मोह माया जितना त्याग सकते हो उतना त्यागो। हम एक आत्मा है संगत जी। आज हमारे ही घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जीवन कितना क्षण भंगुर है। जो इंसान एक हंसता खेलता बच्चा था, क्षण भर में झील में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। हमारे परिवार का बहुत खास था, उसे बहुत करीब से देखा था, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। वो तुरंत है से था में बदल गया संगत जी। तो ये जीवन कितना क्षणभंगुर है। हम कहते हैं कि हर समय हर पल को हमें जी भर के जीना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पल आखिरी है, कौन सा पल अंतिम है। तो इसे रो रो कर नहीं, इसे हंस कर व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। गुरुजी का शुक्राना कीजिए जो इतना खूबसूरत जीवन हमें मिला है, सारी चीजें हमें मिली हैं, इतना प्यारा परिवार मिला है। जो है सब अच्छा है संगत जी। जिस दृष्टि से हम देखेंगे उसी दृष्टि से हमें चीजें दिखाई देंगी। अपना नजरिया बदलिए, चीजों को अच्छे दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए, जीवन आपको सुंदर लगेगा। और मैं यही कहूंगी और मैं ये कोशिश करूंगी कि मोह माया से जितना दूर रह सकते हैं हम उतना दूर रहें। अपने सद्गुरु गुरुजी के चरणों में खुद को सरेंडर करें और कोशिश करें कि सबसे ज्यादा प्यार अपने गुरुजी से करें, क्योंकि बस गुरु ही हमारे साथ जाने वाले हैं, जो हर समय हमारा साथ देने वाले हैं, मृत्यु के समय भी। ये सब बच्चे, जीवन साथी, माँ बाप, परिवार के सभी लोग एक समय आने पर हमारा साथ नहीं दे पाएंगे चाहते हुए भी। जब हम अपने अंतिम समय में होंगे तो कोई हमारा साथ नहीं दे पाएगा। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु ही हमारे साथ रहेंगे। तो क्यों ना अभी से हम उनकी शरण में खुद को झोंक दें, पूरी तरीके से, पूरे भाव के साथ संगत जी, क्योंकि यही जिंदगी का सच है। ये सच जितनी जल्दी हमें समझ आ जाए उतनी ही हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और ईश्वर की तरफ झुक जाती है। और जितना हम इस मोह माया में जकड़ते जाएंगे, लोगों की निंदा, लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे कि चार लोग क्या कहेंगे। जब हम ये सोचना बंद कर देंगे, अपनी खुशी के लिए जिएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन हमारा है, हमें जीना है और हम खुद को किस तरीके से खुश रख सकते हैं ये हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो संगत जी, इस बात को जितना जल्दी हम सब समझ लें उसी में हमारी भलाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। अगर आप संभव माने, आपसे संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें और कुछ समय शांति से बैठकर गुरु जी का स्मरण करें। अगर नहीं भी जा पाए तो घर पे बैठ के ही आप ये काम करें, मन में वहां पहुंच जाएं और ये सब स्मरण करें। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि मन की श्रद्धा है। और ये उपाय कुछ नहीं होते संगत जी, ये सब हमारे मन को शांत करने के लिए एक जरिया मात्र है। यदि मन से गुरु जी का नाम लिया जाए तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए आज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बस यही बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार हम ये सोचते हैं संगत जी कि गुरु जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि शायद जो हम मांग रहे हैं उससे बेहतर कुछ गुरु जी हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। एक बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है तो इंजेक्शन से डरता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसे दर्द दे रहा है, लेकिन माँ जानती है कि वही इंजेक्शन उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, हमें उस समय अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में समझ आता है कि गुरु जी हमें मजबूत बना रहे थे। आज अमावस्या के इस पावन दिन पर यदि आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई अधूरी इच्छा है, तो उसे गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। बार बार मन में मत दोहराइए, क्योंकि जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वही हमारी जिंदगी में, हमारे मन में हर वक्त घूमता रहता है। तो इसीलिए अच्छी बातों को सोचिए। सोचिए कि गुरु जी, ये जिंदगी आपकी अमानत है, अब आप ही इसे संभालिए और बस विश्वास रखिए गुरु जी पर। बस हम गुरु जी को प्रणाम करें और यही कहें कि गुरु जी आपने जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आगे देंगे उसके लिए भी अभी से शुक्राना। मैं यही कामना करती हूँ कि सोमवती अमावस्या का ये दिन आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। गुरु जी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी और आप क्या फील करते हैं। संगत जी, चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप इस तरह की वीडियो मिस ना कर पाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल पाएं। जय गुरुजी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी। आज सुबह सवेरा, सोमवार का सवेरा प्रदान करने का शुक्राना, नई सांसें, नई ऊर्जा देने का शुक्राना। इतना सुंदर पवित्र दिन मेरी ज़िंदगी में 8 तारीख है, सोमवार का पावन दिन है। सारी दुनिया आपको शिव रूप में ध्या रही है, पूजन कर रही है और मेरा दिल बाग बाग हो रहा है शुक्राना से जो भर दिया है मेरे गुरु पिताश्री ने। मेरी प्यारी साथ संगत को भी प्यारा सा सोमवार का खिलते हुए हर रंग के फूलों से पूर्ण समर्पण के सच्चे भाव के साथ गुरु श्री के पावन, कोमल, सुंदर, पवित्र चरणों में जो सचखंड की खुशबू से भरे हुए हैं और जो सबके कल्याण के लिए बैठे हैं, मेरा पूर्ण समर्पण भाव के साथ सोमवार का शुक्राना समर्पित है। गुरुजी निर्विघ्न कराइएगा, जैसे पहले कराते आए हैं। इतनी सी विनती कि लाज रख लेना अपनी बेटी की। और मेरी प्यारी साथ संगत को भी हृदय से प्यारा प्यारा 6 अक्षर का ऐसा नाम जो रोम रोम में समाया है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना अपनी बहन की तरफ से लेकर आई हूँ। जो मेरी बड़ी बहन है, उसका बेटे का जो रोका करने हमें बरेली जाना था, वो इतना मुझे थोड़ा-सा चिंता थी, बाकी सब मैं चिंतन में ही समय निकाल रही थी। एक-एक पल मेरा चिंतन में समर्पित था और मेरे गुरुपिता ने मेरी इतने अच्छे से मेरी श्रद्धा को कबूल करा, मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया, मैं तेरे भाव से, तेरी श्रद्धा से खुश हूँ मेरी बेटी। और सच में इतनी एनर्जी मिली इसे पढ़कर और सारा काम इतने अच्छे से हुआ। सारी चिंता चिंतन में बदल डाली, शुक्रानों में बदल डाली, दिव्य दर्शनों में बदल डाली, खूब सेवा, दान, पुण्य में बदल डाली, आत्मिक शांति से परिपूर्ण करके वो इतना सुंदर शनिवार का दिन गुरुपिता 6 तारीख लेकर आए मेरे जीवन में। मैं भाग्यशाली हूँ गुरुपिता, आप मेरे सारे बच्चों का ध्यान रख रहे हो, सिर्फ वो ही नहीं जिन्हें मैंने जन्म
जन्म दिया है। मेरी बहन के बच्चों को भी मैंने माँ बनकर जो उनकी अरदास लगाई, उसको आपने मेरे पूर्ण गुरु पूरी तरह से मुझे संतुष्ट करके भेजा और लेकर आए और भर-भर कर खुशियाँ झोली में देकर भेजा। अब मैं अपनी सारी साथ संगत को गुरु सरकार के बखान करती हूँ, वडैया करती हूँ, चमत्कार बताती हूँ, जो पूरे दिन उस दिन मुझे मिलते ही रहे, मिलते ही रहे, मिलते ही रहे। संगत जी, रात को मैं गुरु सरकार को अरदास लगा के, उनकी स्पेशल प्रार्थना करके मोटिवेशनल जो मेरे को गुरु सरकार ने अपने स्वरूप के साथ ब्लेस करी, पूरी भाव से कर कर सोई थी। और सुबह जो इतनी रंगीन गुरु सरकार ने मुझे बख्शी, क्या ही बताऊँ ना संगत जी, कैसे हम इतने अच्छे टाइम से तैयार व्यार सब होकर पिकिंग पॉइंट जो हमने बनाए हुए थे, उन पर बड़ी कन्वीनियंटली मिल गए। सब चमत्कार फ़ील कर रहे थे। मेरी बहन तो पूरी रात शायद सो नहीं पाई थी, वो 5:30 बजे से उठी हुई और आज वो आई नहीं हैं। छुट्टी पे आप नीचे बात कर लीजिए हेमंत से। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, तो जो है पूरे दिन पूरी समय जो है उसका ध्यान तो ऑब्वियसली वो माँ थी, लेकिन जो वो उसने मुझे बोला हमें बोला था 7-8 बजे वो आ जाएगी हमारे पॉइंट पे, बट वो तो आधा घंटा पहले ही आ गई और हम फिर भी इतने कन्वीनिएंटली अच्छे से बेटी आंटी के साथ तैयार होकर पिक पॉइंट पे मिल गए। किसी को कोई किसी से गिला-शिकवा इतना सा भी नहीं हुआ संगत जी, जबकि सब अलग-अलग पॉइंट पे मिल रहे थे, ले रहे थे और इतनी सुहानी सुबह लग रही थी। शुरुआत ही गुरु पिता ने इतने अच्छे से कराई, सोचे से भी प्यारा तैयार कर दिया। मेरी संगत आंटी सोनिया आंटी जिन्होंने मेरे घर पहली बार सत्संग में अचानक से आकर पूरी गद्दी लगाई थी और वो स्पेशल रूप में मुझे मिल गई आते हुए और एकदम से कॉम्प्लीमेंट दिया, कितने क्यूट लग रहे हो तुम लोग, कितने सुंदर लग रहे हो दोनों माँ बेटी। आहा गुरुजी, और उसी पॉइंट पे मिली जहाँ मैं पार्क में हमेशा नतमस्तक होकर जाती हूँ। अगर मेरे पास कुछ फूल भी होते हैं तो ज़रूर चढ़ाती हूँ कि गुरुपिता एक दिन यहाँ सत्संग हुआ था, आप मुझे आज भी महसूस होते हो यहाँ। और जिस दिन संगत जी वहाँ पे सत्संग हुआ था, उस बरगद के पूरे पेड़ पर ओम पत्तों पे लिख गए थे। ये मेरा नहीं, सारी साथ संगत ने महसूस किया था, देखा था और जो है आज मुझसे मुखवाणी से गुरु सरकार ही बुलवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, इतना जीवन भरा हुआ है, कुछ चीज़ें रह जाती है, भूलनहार हूँ, भूल जाती हूँ। बट अब देखिए गुरु सरकार ने बताया, वो मुझे स्पेशल जगह लगती है, वो पार्क, वो वहाँ पे बना बेंच जहाँ हमने गुरु सरकार की गद्दी सजाई थी, तो मैं हमेशा नतमस्तक होके जाती हूँ। सेम उसी पॉइंट पे वो बड़ी तेजी में आती हुई दूर से हमें दिख गई और हम बिल्कुल गुरु सरकार के उस बेंच के सामने खड़े हुए बात कर रहे थे और गुरु गुरु माफ कीजिएगा, गुरु सरकार ही हमारी बड़ाइयाँ उनसे करवा रहे थे उनके मुख से। और हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखो हमारी संगत से ही मिलना था और सबसे प्यारी संगत से मिलना था, जिनकी मैं हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ और जो है मेरा उनसे खास अटैचमेंट है। वो उन्होंने मेरा जो है इतना अच्छे से गुरु सरकार का पहला सत्संग करवाया, कैसे भूल सकती हूँ ना उन्हें। तो फिर संगत जी बड़ा ही अच्छा लगा और साथ में उन्होंने मुझे सत्संग का न्योता भी दिया। आज वेद आंटी जी के यहाँ पे सत्संग है, लेकिन मैंने उन्हें माफी मांगते हुए बताया कि मैं आंटी जी बरेली जा रही हूँ, मैं तो रात को 2-3 बजे लौटूंगी। फिर उन्होंने बोला कल तो आ रही हो ना दीप्ति आंटी के यहाँ 7 तारीख का सत्संग है। मैंने कहा हाँ, उसमें मैं जरूर आऊंगी आंटी जी। और शुक्राना करते हुए हम दोनों निकल गए। जो हमारा टेम्पो ट्रेवलर वेट कर रहा था, रास्ते में हमें 2 गऊ बड़ी बड़े बैल, लंबे सींग, और मेरे हस्बैंड जैसे कहते हैं बड़े बड़े सींग होने चाहिए, कुंभ होना चाहिए और उसके गले में जो है झालर बननी चाहिए, तो वो बहुत ही शुभ होती है गौ माता। लेकिन मेरे लिए तो खैर सभी पूजनीय हैं, फिर भी मुझे सेम उसी रूप में गुरु पिता ने 2 बड़े बड़े बैल, गाड़ी खड़ी हुई थी और वो बहुत लंबे ठाढ़े बैल थे और उनकी सेवा वाइट, बिल्कुल वाइट, और उनका मंदिर, शिव मंदिर जहाँ पे मुझे हमेशा 777 के रूप में गुरु पिताजी मिलते हैं, तो बाहीं और मंदिर था और गुरु सरकार की गाड़ी स्कूटी खड़ी थी और दाहिने और ये बैलगाड़ी खड़ी होकर रेस्ट ले रही थी और 2 बड़े लंबे जो है बैल खड़े होते व्हाइट कलर के और साथ में केले वाला खड़ा था। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने झट से केले लेके उनको खिला के बड़े अच्छे से उन्होंने खाया। अपने नाक से उन्होंने मेरे हाथ पे फुंकार मारी। वाह गुरुजी, बहुत बहुत पहली बार ऐसा हुआ था, सच में ऐसे लग रहा था ब्लेस किया है मेरे
हाथों को कृपा बरसाइए, क्योंकि मैं सच्चे भाव से खिला रही थी और अपनी बहन के काम की बहन के रोके की शुभकामनाएँ करते हुए खिला रही थी और सुबह-सुबह का दान पुण्य करते हुए जा रही थी अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, जो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और ये भी मेरी इच्छा निकलते ही गुरु सरकार ने पूरी कर दी और शनि मंदिर भी खुला हुआ था, वहाँ भी मुझे सेवा करने का मौका मिला, दर्शन करने का और अपने शिव मंदिर में भी मत्था टेक के और सब भगवानों से, राम दरबार से मिलकर और विष्णु हरि के दर्शन कर कर और सेवा कर कर ही मैं निकल पाई और तुरंत टेम्पो ट्रैवलर पर पहुँच गई। सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब बहुत अच्छे सजे हुए थे, सब खुशहाल थे। मेरी बहन के चेहरे पे मिक्स मिक्स था, आधी खुशी आधी गम कि पता नहीं कौन-कौन मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं मिली तो उसको फिर सब वो गम भूल गई और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, आंटी और मुझसे मिलकर उसे ऐसा लगा परिवार पूरा हो गया है और गाड़ी थोड़ी भर गई है। अगले ही 2 स्टॉपेज के बाद जो है मेरी मम्मा आंटी जी चल पाई गुरु की कृपा से। मम्मा बहुत हिम्मत दिखाई, गुरुजी ने उनमें हिम्मत भर के भेजा और सच में पूरे रास्ते मम्मा की बरेली 7-8 घंटे का रास्ता जो है मम्मा ने कैसे हिम्मत करके कवर, ये सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था। मम्मा को इतना सुंदर तैयार करके भेजा था अपने आप ही, वरना तो हमें देखना पड़ता है और मम्मा सबसे अच्छी लग रही थी और मम्मा एनर्जेटिक लग रही थी। मम्मा के चेहरे पे बिग स्माइल थी और भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे और मम्मा जो है ब्लेस्ड फील हो रही थी मुझे और मम्मा और मेरी कपड़ों की ट्यूनिंग भी बिना बताए गुरुजी ने करा दी थी। शुक्राना गुरु पिताजी, सुबह से ही आपका पूजन करके जब बेटी निकलती है और दान पुण्य करके सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ बेहद अच्छा होता है गुरु पिताजी। आज ये शुक्राना कराने का हृदय से धन्यवाद। मैं अपनी सारी साथ संगत को आपका बखान करने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी और गुरु पिताजी आज सोमवार के दिन ही मैंने बहुत कोशिश करी, बट आपने मुझे सोमवार को ही ये दाद दी और मैं कर पा रही हूँ। आज मेरी अगेन ऑफिस में पूर्ण शांति है, मैं अकेली बैठी हूँ इतने बड़े ऑफिस में और कोई भी नहीं आया है और बड़े अच्छे से पहुँचा के और अब गुरु पिताजी सुबह की शुरुआत जो है मुझसे शुक्राने का बखान करते हुए करवा रहे हैं। तो क्या चाहिए ना, ज़िंदगी मेरी तो सच में सफल हो गई। मेरे गुरु पिता जो मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। मुझे उनका नाम मिल रहा है, उनका नाम मिल रहा है, उनकी सेवाएँ मिल रही है, उनका हाथ साथ मिल रहा है संगत जी। पल-पल, पल-पल पूरे रास्ते गुरु सरकार जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट जो है पंछी के रूप में दर्शन देते गए। मैं घर से निकली, मुझे व्हाइट कबूतर के दर्शन हुए। गाड़ी में बैठे हम जिस में बाहर झाँक रहे थे, एवरी टाइम मुझे स्काई में व्हाइट पंछी ही दिख रहा था, चाहे वो व्हाइट बुगला हो, हंस हो, कबूतर हो, जो भी उड़ता हुआ दिख रहा था, जोड़ों में दिख रहा था। मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी हर पल, हर क्षण और संगत जी जो है 2 बटरफ्लाई के रूप में नाचते, खेलते, कूदते, गोल-गोल घूमते हुए अगेन एंड अगेन डिस्टेंस डिस्टेंस पे, थोड़ी-थोड़ी दूरी पे चमत्कार हो रहा था, दिव्य दर्शन हो रहे थे। ये 2 बटरफ्लाई सदाशिव के रूप में मेरे अंग-संग चल रही थी। एक नहीं, कम से कम कितनी बार पूरे रास्ते में मिली और दोनों खेलती-हँसती, गोल-गोल घूमती हुई मिल रही थी। हल्का, बिल्कुल हल्का येलो कलर होता है ना, उसको क्रीम कलर भी कह सकते हैं, व्हाइट भी कलर कह सकते हैं। इस तरह वाली बटरफ्लाई जो मेरी ड्रेस से बिल्कुल, मेरी और मेरी मम्मा की ड्रेस से बिल्कुल मैच्ड थी और सच में ही वो दोनों बटरफ्लाई और हमारी ड्रेस, अभी ध्यान आया मुझे इंस्टेंटली कि ये अरे ये तो सच में मैं बोलती हूँ कि वो हम दोनों हैं, हमारी माँ-बेटी को हँसते-खेलते हुए ब्लेस कर रहे होते हैं गुरु पिताजी। और कल तो ट्यूनिंग के ज़रिए भी गुरु पिता ने ये मुझे संदेश महसूस कराया कि तुम्हें दोनों को सुंदर स्वस्थ बना के, सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ बना के तुम्हारे दोनों के हृदय में मेरा वास है। एक पल भी तुम मुझे नहीं भूलती हो, तुम मेरे बच्ची, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। शुक्राना गुरु पिताजी, पूरे रास्ते आपने इतने बेहद, इतने चमत्कारी मैसेज दिए, बिल्कुल सिचुएशन से, एक-एक पल से जो है महसूस हो रहे थे। जब हमने बरेली में एंटर किया संगत जी, इतनी बड़ी नंदी अकेली बनी हुई थी और वो गोल चक्कर पे बनी हुई थी। एकदम से गाड़ी ने गोल घुमा के कट मारा और मेरी आँखें दर्शन कर कर पवित्र हो गई, मैं धन्य हो गई। मैंने शुक्राना किया क्योंकि मैं नंदी के कान में ही हमेशा राम-राम बोलकर आती हूँ और सारे गुरु सरकार के चरणों में अपनी सारी अरदास उन्हीं के कान में बोलकर आती हूँ और पहुँचाने की अरदास लगाती हूँ और ऐसा लग रहा था नंदी के दर्शन देकर गुरु पिताजी ने मुझे संकेत दिया हो कि और इतनी अच्छी, इतनी
प्यारी बनी हुई थी ना, स्माइल करती हुई और बहुत बड़ी जैसे कि बड़ा मंदिर होता है ना, इतनी बड़ी नंदी बनी हुई थी ब्लैक कलर की और इतनी सजी हुई थी, इतनी सुंदर। बीच चौक पे, चौक ही नंदी के नाम से था और मैं धन्य हो गई दर्शन पाकर और मुझे ऐसा लगा मेरी अरदास मंजूर हो गई। और सच में रास्ते में हम नाचते, खेलते, कूदते, खाते-पीते इतने अच्छे से सब कुछ हमें इतना अच्छा-अच्छा मिले जा रहा था, इतना अच्छा ब्रेकफ़ास्ट, इतना अच्छा सब जो वो ड्रिंकिंग का इंतज़ाम करके लेके चली थी, कोई कमी नहीं थी, कोई परेशानी किसी को भी इतनी-सी नहीं हो रही थी। सबको टाइमली सब पहुँच रहे थे, सबको बस पिक कर रहे थे, इतना-सा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था और सब हैरान थे। 9 बजे जाके हमने हापुड़ तक पहुँच गए थे और मेरी बहन ही ये बात उसकी जुबानी से ही गुरु सरकार जी बार-बार बुलवाए जा रहे थे कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा 9 बजे हम हापुड़ तक पहुँच गए हैं। कभी मेरे जीजू बोले, कभी मेरे हस्बैंड अंकल बोले और कभी मेरा भांजा जो साथ चल रहा था जिसके लिए हम लड़की रोकने जा रहे थे और जो बहुत ही नर्वस भी था और खुश भी था और अजीब से भाव थे और बहुत नाच भी रहा था हमारे साथ। हमने गाने भी गाए, नाचे भी, वीडियोज़ भी बनाई, फ़ोटोज़ भी बनाए। मैंने स्पेशल गुरु सरकार को मेरा मन उतावला हो रहा था डेडिकेट करके जो भी क्योंकि सॉन्ग बजता है, वो मेरे मन से तो भाव गुरु सरकार के लिए ही निकल रहे होते हैं, उन्हें मैं कैसे अपने ही भाव में तब्दील कर बदल देती हूँ और गुनगुनाने लगती हूँ। मैंने एक वीडियो भी गुरु सरकार को डेडिकेट करते हुए गाड़ी में ही बनाई थी और जो है गुरु सरकार लॉकेट में विराजमान थे मेरे, अंग संग सहाय थे और कॉर्नर की सीट थी और मैंने वहीं पर उस गाने के वर्ड्स के साथ लिप सिंक करते हुए गुरु सरकार के चरणों में उसी समय अपना शुक्राना और बेइंतहा जो खुशी मुझे आधे रास्ते में ही मिल रही थी, पूर्ण शांति। मेरी बहन भी ये भूल गई थी, जो नहीं आए थे, जो छूट गए सो छूट गए और वो एकदम बोल्ड होकर, स्ट्रॉन्ग होकर मस्त हो गई थी। कोई गिला शिकवा अंदर लेकर नहीं चल रही थी, ना ही किसी भी इतने सारे मेंबर्स में से किसी ने भी कोई गिला शिकवा किसी के लिए भी किया हो। अगर नाम आया भी किसी की जुबान पे तो सिर्फ अच्छे में ही याद कर रहे थे हम। बाकी किसी ने कोई भी जो है एक दूसरे की मतलब नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं था ट्रैवल बस पे, क्योंकि ट्रैवल बस पे मेरी नजर गई थी नंबर पे चढ़ने से पहले, वो भी गुरु सरकार के 7 नंबर से ब्लास्ट थी। अंदर शिव भोले जी साक्षात बैठे थे, कलरफुल थे और मैंने उन्हें फूल अर्पित करके चढ़ाकर ही मैं बैठी थी और सामने की सीट से जब भी मेरे भाव निकल रहे थे गुरु जी के शुक्राने के सामने भोले जी मुझे बार बार दर्शन दे रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे और बिल्कुल हम सीधे सच्चे रास्ते गए, कोई रुकावट नहीं मिली, कोई जाम नहीं मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई भटके नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ और हम 1:30-2 बजे के करीब तो ऑलमोस्ट लड़की के घर के पास पहुंच भी गए थे। जो बेताबी से लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे थे और हम देखकर हैरान थे कि वो हॉस्पिटल की गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे और उन्होंने घर में सिर्फ रोका फंक्शन था सिंपल सा छोटा सा और उसी हिसाब से, लेकिन मेरी बहन बहुत ग्रैंड तैयारी करके गई थी, सरप्राइज लेके गई थी क्योंकि उस गुड़िया का बर्थडे भी था और गुरुजी इन दोनों की जोड़ी को ब्लेस करे। बस जोड़ी भी बिल्कुल मैचिंग की थी, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बिल्कुल दिल से दिल सबके मिल रहे थे। सारा ये सब जैसे गुरु सरकार ही करवा रहे थे, कोई कमी नहीं छोड़ी, ना होस्टेज में, ना वेलकम में, ना बैठने उठने की कोई परेशानी। गवर्नमेंट फ्लैट इतना बड़ा कैसे गुरु सरकार ने कर दिया खींच के, इतने लोग कैसे आ गए। हम जितने गए थे 15 लोग, उससे ज़्यादा तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स बुला रखे थे सिर्फ रोके में ही और वो कह रहे थे इसलिए आए कि शाम को हम इसका हमेशा बर्थडे मनाते हैं और ये सारे रिश्तेदार आते हैं और वो बड़ी ही अच्छी फैमिली नज़र आ रही थी जिनमें इतना अपनापन था, चाचा, मामा, बच्चे, उनके बच्चे, दूर-दूर के बच्चों से भरा हुआ था घर, हँसते-खेलते। एक सबसे छोटा बच्चा था गोद का, मेरे हस्बैंड और मैंने उसको लिया, वो मुझे बार-बार गुरुजी लग रहे थे और मुझे इतना प्यार आ रहा था और वो मेरे हस्बैंड अंकल की भी गोदी नहीं छोड़ रहा था और जब मैंने लिया तो मेरी भी गोदी से नहीं जाने की कह रहा था। अब पता नहीं बॉय था कि गर्ल था, आई डोंट नो, लेकिन उसकी गोल-गोल बड़ी-बड़ी आँखें और गोलू-मोलू और मैंने बोला भी हस्बैंड अंकल को कि आपने बचपन का सबसे छोटेपन का गुरुजी का फोटो देखा है स्वरूप, इसकी झलक इसमें उनकी झलक नजर आ रही है। वो भी बोल रहे थे हाँ, और वो बच्चा सभी को अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था और
बहुत ही अच्छा फंक्शन किया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था। फ्लैट के अंदर ही उन्होंने पूरा डेकोरेशन करवा के टेंट वालों से स्टेज बनाया हुआ था, बिग सोफास लगाए हुए थे, बुके सजाए हुए थे, फ्लावर सजाए हुए थे, इंद्रधनुष के रूप में स्टेज बैकग्राउंड बनाया हुआ था, कर्टेन्स लगवाए हुए थे, लड़ियों से डेकोरेशन थी। जैसे हम गुरु सरकार की गद्दी सजवाते हैं ना संगत जी, ऐसे उन्होंने वो लड़का लड़की के लिए अरेंजमेंट कर रखा था। मेरी बहन का एंट्री करते ही दिल खुश हो गया था। मुझे तो ये रोका कम और ऐसा लग रहा था मैं गुरु जी के सत्संग में प्रवेश कर रही हूँ। एंट्री गेट पर ही इतना अच्छा वेलकम, जोड़े सबके इतने अरेंज करके घर से बाहर लगाए हुए थे, जूता स्टैंड में भी और वैसे भी अरेंज कर रखे थे। और जो है एंट्री करते ही 3 लोग फूलों की थालियां लेकर रंग बिरंगे कनात के फूल बरसा रहे थे। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चालू थी। क्या बताऊं ना, जो मेरे गले में और मेरी मम्मा के गले में हनुमंती रूप में और गुरु जी के रूप में सब लोग विराजमान थे ना, हमारी एंट्री से उनका वेलकम हो रहा था फूल बरसा के। शुक्राना गुरु पिताजी, इतनी इज्जत दिलाने के लिए, इतना मान सम्मान दिलाने के लिए, इतना सुकून के पल नसीब कराने के लिए इस बेटी को, और इतना अच्छा अरेंजमेंट कराने के लिए, चाहे वो नाश्ता पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे सब सब बच्चे से लेके बड़े तक सब सब सर्व संतुष्ट होकर लौटे गुरु पिताजी। और जो भी बहन लेकर गई थी, कोई भूल चूक नहीं हुई। सब कुछ अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से रोका हुआ, लड़की की तरफ से भी, लड़कों वालों की तरफ से भी। और चलते में भी उन्होंने हमें दान दिया, अन्न का दान बोल कर के हमें चलता है। हमारे खेत के कट्टे भरकर चावलों का दान दिया, देखो कितनी शुभता। और आटे का दान दिया, शहद का दान दिया गुरु पिताजी, इतनी बड़ी, ये सब मुझे बोलते हुए याद आ रहा है, तब आपसे कनेक्टेड थे एक एक चीज। गुरु सरकार जी, मैंने आप पे अरदास लगाई, आपने वो मेरी इतने 4 गुना ढंग से पूरी करी ना, कि कान्हा जी के रूप में वो आपको पूछती है, उसको ब्लेस करना और उसके बच्चों को, और सही लड़की आए। तो अभी तक तो सब गुरु जी सबको इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मैचिंग है। वो लड़की भी सबको पूछ रही थी, सेवा में लग रही थी, सबका ध्यान रख रही थी, सबको प्यार बरसा रही थी, बच्चों को बहुत प्यार बरसा रही थी। और बेटा, वो लड़का और लड़की दोनों ओपन नजर आ रहे थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे। मेरी बहन को पहली बार गिफ्ट में, रिटर्न में इतनी महंगी नल्ली की साड़ी गिफ्ट में ससुराल वालों से मिली थी समधन के नाते। मैं भी समधन बनी थी। मुझे आपने देखो कितनी शुभ ग्रीन कलर की साड़ी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी शाइनी आपने मुझे भी दिलवाई। और सबका उन्होंने मान किया, सम्मान किया, एक एक गिफ्ट दिया। मैं हैरान थी, मेरी बहन हैरान थी। ये सिंपल रोका था, चांदी के सिक्के से रोका था उसने, और जो है कैश से रोकते हैं और मिठाइयों से। लेकिन बर्थडे था तो कुछ 4-5 गिफ्ट भी वो ले गई थी। बेटे उनका पूरा परिवार, उसकी 2 बेटी आंटियां भी है, तो इसलिए जो है, और 2 सूटों के गिफ्ट लेकर गई थी उसके लिए, बड़े ही सुंदर सोने सतरंगी प्यारे, जैसे हमारे गुरु सरकार जी पहनते हैं ना, लाइट कलर और रंग बिरंगे से, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। जबकि वो सब पैकिंग में थे, बट बहुत डिफरेंट और ब्यूटीफुल लग रहे थे। हर चीज बेहतर से बेहतरीन हो रही थी, क्योंकि गुरु पिता का साथ मिल रहा था। शहद की संगत जी, इतनी बड़ी बॉटल उन्होंने चलते में अनुदान में दी। और एक और चीज दी थी, मुझे याद नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा। 4 आइटम उन्होंने गिफ्ट दान में दिए थे। और मेरे हस्बैंड अंकल को, जब हम वापसी में रिटर्न हो रहे थे, सब कुछ अच्छे से हो गया था, तो कहीं पे भांग का पौधा लगा दिख गया था। उन्होंने बहुत सारी भांग तुड़वा कर भी ली, अपने घर के मंदिर के लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। लाल फूल उनके नीचे वाले फ्लैट पे इतने भर भर के लगे हुए थे, गुलाब जैसे, कनेर के डिफरेंट टाइप के, और रेड वाले जो है बुढ़ेल के। मैंने वो तोड़ के समर्पित भी किया था उनके चरणों में, थैंक यू भी किया था गुरु पिताजी को मन से, कि जब पूरा काम इतने अच्छे से हुआ। मैं एक पल भी उन्हें नहीं भूली थी। जाते वक्त भी हमें 7 घोड़ों के दर्शन गुरु पिताजी ने करवाए, जिनका ध्यान और तस्वीर देखकर मेरी रोज सुबह होती है गुरु पिता के साथ का सिमरन करते हुए। और गुरु सरकार के सच में अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम पूरे रास्ते मैं करती आई थी। पुरुषोत्तम महाराज जी का, गुरु जी का, सर्व देवी देवताओं का, भोले भंडारी जी का, हर प्रकार के भगवानों का, उनके माता पिताओं का, कुल देवी देवताओं का, सूर्य नारायण भगवान का, शनि महाराज जी का, नवग्रहों का, क्या बताऊं ना। मेरे दिल के एक एक कण, आवाज से, रक्त के एक एक कण से, रोम रोम से बस शुक्राने ही निकले जा रहे थे। वापसी भी इतनी सुखद हुई। बस लास्ट में थोड़ा सा मम्मी को उल्टियां लग जाती है,
तो तबीयत खराब हुई थी, पैर दबाते हुए, उनका ध्यान करते हुए, कमर सहराते हुए मैंने उनको गुरु सरकार का मंत्र जाप करते हुए हिम्मत दी, शक्ति दी और मम्मी ने भी बहुत शक्ति दिखाई और वो बस सिर बाँध के आँख बंद करके लेटी रही थी, मैं पैर दबाती रही थी, गुरु सरकार का मंत्र जाप करती रही थी कि राजी खुशी पहुँच जाए और फिर उन्हें घर ड्रॉप करके सब अपने घर रात के 2-2 3-3 बजे पहुँचे, लेकिन बड़े सुकून से पहुँचे। पूरा रास्ता बहुत अच्छा मिला, गर्मी का नामो-निशान नहीं मिला, उल्टा ठंड लग रही थी सबको और सब चादर हम 2-3 ही लेकर गए थे, लेकिन सबको और नीड लग रही थी कि पतले वाले एसी ब्लैंकेट लाने चाहिए थे। ऐसा शिमला जैसा गुरु सरकार ने हमारा ये छोटा-सा ट्रिप ब्लेस किया था। सब कह रहे थे ट्रिप का ट्रिप हो गया, रोके का रोका हो गया, जो क्या सब कह रहे थे गर्मी में रखने की क्या ज़रूरत थी, इतनी दूर रखने की क्या ज़रूरत थी। वो सब बेइंतहा खुश होकर आए थे गुरु सरकार जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा बरस रही थी चारों तरफ। एक-एक जो संगत पे, चाहे वो जिस भी रूप में आपको पूजती है और मेरे हृदय में और माँ के हृदय में तो आप साक्षात विराजमान थे। शुक्राना गुरु पिताजी, मेरी बेटी को भी बहुत गिफ्ट मिले, खुशियाँ मिली और इतने दिनों बाद मिले। थोड़ा-सा इनमें आपस में बच्चों में भी मनमुटाव सा चल रहा था, वो सब खत्म हो गया था। बड़ों में भी थोड़ा बहुत था, वो भी खत्म करके ले गए थे। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे भाई में थोड़ा बहुत था, तो वो भी खत्म नज़र आ रहा था। सबने इतना हँसी-मज़ाक किया, इतना एक-दूसरे का ध्यान किया, इतना एक-दूसरे के फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो, एक-दूसरे के साथ खाना खाना और भरमार थी, खान-पीन से लेकर बैठने-उठने से, आराम से, कोई कमी नहीं थी। एक हल्की-सी बस मम्मा की तबीयत खराब हुई थी, लॉन्ग जर्नी से उनको होती है। बहुत कृपा है आपकी जो इस उम्र में सब उन्हें नज़र जो लगा रहे थे, कह रहे थे नानी को लाओ, हिम्मत है इनकी, ये आई। वो बरेली वालों की स्पेशल डिमांड थी कि नानी जी को ज़रूर लाना और हमने अपनी मम्मा को बस पूछा था, मम्मा अगर आपको तबीयत ठीक लग रही है तो चलना और उन्होंने हिम्मत दिखाई, तैयार हुई इतने अच्छे से और हमने कहा था हम पूरा ध्यान रखेंगे आपका। तो बस जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, खाते-पीते गई थी वो, लेकिन आते में उनको बस वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और बस मेरे मालिक ने किसी तरह बस जो है फिर कंट्रोल कर भी दी थी गुरु पिता ने मंत्र जाप के बाद और उसके बाद उन्हें बिल्कुल नहीं आई थी। जितना कुछ निकलना था निकल गया था, फिर उसके बाद हल्का लग रहा था उन्हें और वो आराम से सो गई थी और पैर दबाती रही थी और बस अपने घर पे ही उतर कर राजी खुशी घर भी पहुँच गई। अर्ली मॉर्निंग में जब हमने उठकर उनको फ़ोन करके तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा कि आधी ठीक है, आधी खराब है और दोपहर होते हुए बिल्कुल पहले की तरह मम्मा जी ठीक भी हो गई थी गुरु पिताजी। मैंने अरदास जो लगाई थी सुबह की पूजा करते हुए और बस सब बेइंतहा खुश थे कि नानी साथ चली और नानी के सामने भांजी की शादी हो रही है और उस मेरी बहन का भी बड़े तहे दिल से था, एक ही बेटा है और उसकी शादी जो है नानी बार-बार बोलती थी मेरे सामने हो, तो वो लड़की से मिलकर बहुत खुश हुई गुरु पिताजी। उन्होंने ओके कर दिया यानी आपने कर दिया। ऐसा लग रहा था कि नहीं तो वो हमेशा जब भी इतना बड़ा परिवार है चलती हैं, तो वो सच्चे दिल की हैं, जो उन्हें गलत लगता है, जो कमी दिखती है, जो सम्मान में कमी रह जाती है या देन-लेन में या लड़का या लड़की में लगती है, वो साफ बोल बता देती है पर्सनल लेवल पे। बाकी यहाँ पे वो कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं निकाल पाया और क्या चाहिए ना गुरु पिताजी, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती और थैंक यू गुरु पिताजी। सब अपने-अपने गिफ्ट पाकर भी बहुत खुश थे। आपने इतने गिफ्ट दिलवाए, ये सब आपके चलते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, जल्दी ही दोनों परिवार एक अच्छा-सा मुहूर्त निकाल कर एंगेजमेंट रखेंगे, ये बोल रहे थे और वो शुभ घड़ी भी आप ही ब्लेस करना। हृदय से धन्यवाद है गुरु पिताजी। कल आपने 7 तारीख को वहाँ से आने के बाद अगले दिन मैं सत्संग में भी मुझे घर में भी करवाया, उसके लिए भी शुक्राना और दीप्ति आंटी के यहाँ भेजा सत्संग में 7 तारीख में। बेहद शुक्राना, कॉम्प्लीमेंट भी दिलाया, बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी अच्छी तैयार होकर आई हो, जबकि मैं तो सिंपल हाज़िरी भरने गई थी और मेरी तारीफ़ें सिर्फ़ आपके चलते हो रही है गुरु पिताजी। मुझे सेवा करने का क्योंकि मेरी रास्ते में 6 तारीख को ही रात को ही आते हुए आपने सैलरी भेज दी थी, जबकि 7 को आती है आपने खुशी में और दुगनी खुशी करते हुए 6 को ही मेरी सैलरी क्रेडिट करा दी थी और मुझे शुक्राना करने तो 7 को जाना ही था, सेवा करने, अपने परिवार से मिलने, उनके चलते ही तो मेरे सारे काम हो रहे हैं, बन रहे हैं और गुरु पिताजी बहुत अच्छा लगा कल सत्संग में जाकर मिलकर आकर और
जब मैं सत्संग में इतने दिनों से जा रही हूँ और भर के फूलों की सेवा ले गई थी और जो सेवा देनी होती है, और मेरा पूरा कान्हा जी का, गुरु जी का, साईं बाबा जी का दरबार महक उठा था, और मैं स्पेशल वैजंती माला के फूल मेरे घर में इतने सारे खिल रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, और इस बार मैं 7 फूल तोड़ कर ले गई थी चढ़ाने के लिए। वो भी मुझे चढ़ाने का बांके बिहारी लाल जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में, पुरुषोत्तम महाराज जी के चरणों में सौभाग्य मिला। उसका भी बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। और दित्या आंटी के यहाँ चौखट पे मत्था टेक कर एंट्री करने के वक्त ही आपने एक पंख मेरी तरफ उड़ा कर देकर ही मुझे ब्लेस कर दिया था। शुक्राना। शाम को जब घर समेट रही थी तो घर के दरवाजे पे एकदम आंधी आने की आहट हुई, और कपड़े लेने के लिए भाग ही रही थी तो देखा इतना सुंदर पंख फिर से रखा हुआ था। ये स्पेशल ब्लेसिंग भर भर के मिल रही है गुरु पिताजी, आपका हाथ साथ मिल रहा है। जो मुझे एक अपना मीशो का ऑर्डर रिटर्न कराने की थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, जो लगभग 1300 रुपए का था, तो वो भी आपने सत्संग में जाते ही एकदम से फ़ोन करवा दिया रिटर्न वाले का। मैं बार-बार बेटी को बोल के जा रही थी कोड बता देना और दे देना, मैं सत्संग में फ़ोन बंद कर दूँगी। वो भी सब आप सुन रहे थे, और तुरंत सीढ़ी उतरते ही फ़ोन आ गया और मुझे वापस पैकेट लेना पड़ा, और मैंने नीचे वो खड़ा था और पैकेट देते हुए मैं सत्संग में गई, और मेरी दिल को आपने फिर से बाग-बाग कर दिया। आप बहुत चमत्कारी हो गुरु पिता, आप मेरा बहुत साथ दे रहे हो, बहुत साथ दे रहे हो। 2 शब्द आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और मेरे भाव है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी लव यू, गुरु जी थैंक यू, गुरु जी सॉरी, गुरु जी जाने अनजाने में कोई गलती हो तो छोटा बच्चा समझ के बख्श देना, सबको एक कर देने का शुक्राना, एक हाथ साथ रखने का शुक्राना, सारी साथ संगत का ध्यान रखना, अपना पूरा ध्यान रखना गुरु जी, नजर ना लगे मेरे प्यारे सोने गुरु जी को। शुक्राना बेअंत शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरी